ओम। ओम। कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न है, शरणागति कैसे हो? एक प्रश्न है कि ये भवसागर कैसे पार किया जाए? भवसागर पार करने के लिए क्या करना होगा? कैसे इसके उस पार पहुंच जाए, परमात्मा से मिल जाए? एक प्रश्न है कि बूंद समानी समुद्र में ये जाने सब कोई, और समुद्र समाया बूंद में विरला जाने कोई। ऐसा इसको बताइए, ये क्या कहा है इसमें? बहुत अच्छा, ठीक है, कोशिश करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, आपका कहना है कि शरणागति कैसे हो, क्या करें कि शरणागति हो जाए? हम तो ऐसा समझते हैं कि हमने शरणागति कर ली, हम तो शरण में आ गए, गुरु के पास आ गए हैं, गुरु अपनी शरण में ले ले, ऐसा हमें लगता है और इच्छा होती है कि गुरु ने तो शरण में ले ही लिया है जब हम आ गए हैं। लेकिन है क्या? ये शरणागति की भी एक स्थिति है। जब तक वो स्थिति नहीं बनती, जब तक पूर्ण रूपेण शरणागति नहीं होती। इसलिए बस आप चलते रहिए अपने मार्ग पर, लगातार प्रयत्न करते रहिए। उस प्रयत्न में सबसे ज़्यादा क्या है कि स्मरण, भगवत स्मरण, परमात्मा का स्मरण। और अगर ज्ञान की क्लास में बैठे हो तो जो गुरु वाक्य सुनाता है उन वाक्यों का स्मरण, उनको अंदर ही अंदर बोलना, उनको समझना, उनका मनन करना, ठीक से उसका अर्थ समझ में आ जाए, ऐसा कई बार कोशिश करना। बाद में न बने तो गुरु से पूछना, और गुरु से पूछ कर जब क्लियर हो जाए तब निधिध्यासन करें। क्या मतलब? पहले श्रवण करिए, उसके बाद मनन करिए, और जब तक पूरा क्लियर ना हो तब तक निधिध्यासन नहीं करें। जब क्लियर हो जाए, आप कई बार मिला के देख लीजिए कि जैसा मैं समझा हूँ वैसा ही गुरु बताता है कि कुछ फर्क है। जब आपको ऐसा लगे कि दोनों की बिल्कुल समानता हो गई है, तब निधिध्यासन करिए। और इसीलिए हम निधिध्यासन पे बहुत जोर देते हैं कि निधिध्यासन करने की कभी भी जल्दी मत करें, क्योंकि जो जगत में निधिध्यासन हो गया है वही तो आपको इतना तंग कर रहा है कि ये समझने नहीं देता। जो आपने सोच के बैठे हो, जो आप जानते हो पहले से, वो आपको इतना गहरे में बैठा है कि वो इस सत्संग की बातों को समझने को तैयार नहीं। जैसे कहते हैं ना, आदतें बदलना। आप जब तक ये नहीं मानोगे कि ये मेरी आदत गलत है, जब तक क्यों बदलना चाहोगे? है ना? इसलिए जो गुरु बोलता है उससे मिलान करिए कि आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या समझते हैं, गुरु क्या कहता है। अगर वो दोनों ठीक नहीं है तो कहाँ गलती हो रही है, ऐसा लगातार करते रहिए। और यही प्रयत्न एक दिन आपको शरणागति करने पे मजबूर कर देगा, है ना? जब शरणागति होती है तो आदमी किसी के बस में नहीं रहता, वो केवल भगवान के ही बस में रहता है ना? करता तो है गुरु को समर्पण, लेकिन कर तो भगवान को ही रहा है ना? भगवान को, गुरु को भगवान ही समझ रहा है। और जब उसको इतना विश्वास हो जाए कि मेरा गुरु भगवान ही है, भगवान से हट के बिल्कुल भी नहीं कुछ भी है, तब तक शरणागति नहीं होगी। कहीं भी अगर आपको विश्वास में थोड़ी भी कमी है तो शरणागति नहीं हो पाएगी। जब बिल्कुल समान हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ गुरु का बहुत महत्व है कि गुरु को इतना चाहो, इतना प्यार करो कि अपने आप ही आप समर्पित हो जाओ, है ना? फिर आपका कुछ भी नहीं है। जब समर्पित हो गए, इसका मतलब अब आपकी बुद्धि भी आपकी नहीं है। जब बुद्धि पूरी तरह समर्पित होगी तब आपका वो आखिरी समय आएगा जब समझ में आता है।
है ना। तो मन की दशा वैसी हो जाएगी, आप कितना भी कहोगे नहीं कर पाओगे। हम तो समर्पित हैं, हम तो समर्पित। जरा सा कुछ बोला तो बुरा लग गया, जरा सा कुछ बोला तो आपके पास 4 जवाब तैयार थे कि नहीं आपने ये कैसे बोल दिया, हमारा तो ऐसा, हमारा तो वैसा, आप दुनिया भर की सफाई दो। तब तक मतलब अभी आप गुरु में विश्वास नहीं करते, इसलिए अपना दृष्टिकोण रखते हैं। जब ऐसा हो जाए जैसे भगवान कुछ भी कर रहे हैं, आप किससे कहने जाओगे? किसी से शिकायत कर सकते हो? भगवान आपको दिख रहा है, क्या बोलो, क्या करो? ऐसा लगने लगे कि जिसको मैं भगवान मानता हूँ वो यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। जब इतना समर्पण हो जाता है तो अपने आप ही आप बिछ जाते हैं गुरु के साथ। ये दंडवत क्या है? ये वही तो है। दंडवत करना यही है कि आपने पूरी तरह गुरु को तन मन धन से समर्पित किया। जब तक आपके मन में ये नहीं आएगा कि मेरा सब कुछ गुरु का है, तब तक आप उस स्थिति को नहीं पा सकेंगे। इसलिए बस आप तो प्रयत्न करिए, उसकी आशा मत करिए, उसका इंतजार मत करिए, उसके इंतजार में किसी भी तरह मत रहिए। आप तो बस करने कम करते जाइए, भगवान ही बना देता है वो स्थिति, और आप बिछ जाते हैं। जब गुरु के सामने आप आते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि इतनी पब्लिक देख रही है। हम तो बहुत बार दंडवत किए गुरु के, सैकड़ों की भीड़ बैठी है, हमें ना कोई शर्म ना कोई लज्जा। गुरु से कर रहे हैं, सड़क चलते आदमी से तो नहीं कर, अपने आप ही बनती है, फिर कोई रोक नहीं सकता उसको। तो इस तरह से समर्पित कोई भी हो जाता है। जब पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो ज्ञान भी हो जाता है। अब असली प्रश्न तो यही है कि हम भवसागर को पार कैसे करें। बहुत समय से बड़ी गहरी इच्छा है कि भवसागर को पार करें, और भगवान लगातार सहयोग कर रहा है। भवसागर को पार करने में भगवान लगातार हमारा सहयोग कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो जो लगातार हमें सुख और दुख दे रहा है, वही भवसागर है। ये दुखों का जो सागर है, सुखों का जो सागर है, वही भवसागर है। वो लगातार जो हमें दे रहा है वो कटते जाए, करते जाए। एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपके सारे दुख सुख परे चले जाएंगे, आपका करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और जब तक आपको नहीं करने का भाव भी नहीं आएगा, जब तक आप इस सागर में बीच में खड़े हैं, तब तक आपको यही लगेगा कि मैं करता हूँ। बहुत कोशिश करेंगे कि मैं कुछ नहीं करता, मेरा गुरु कहता है मैं कुछ नहीं करता, लेकिन वो भाव नहीं बन पाए। जितनी जल्दी सफाई हो जाएगी, आप एक तरह से ये समझिए कि इस किनारे पे आप खड़े हैं और उस किनारे पे भगवान खड़े हैं, प्रभु खड़े हैं, और आपको उनसे मिलना है। तो जितने दुख सुख कटते जाएंगे, भगवान से समीपता, मतलब गुरु से समीपता या भगवान से समीपता बात एक, क्योंकि गुरु दिखता है साक्षात, इसलिए उसको मानने में जरा आसानी रहती है। भगवान दिखता नहीं है तो लगता है कल्पना क्या करें। ये तो जानते हैं, मूर्ति को पूज लेते हैं भगवान मान के, तीर्थ हो जाते हैं भगवान मान के, तब कर लेते हैं, लेकिन दिखता तो नहीं है ना, इसलिए उसको भूल ही जाओ। बस यही है जो सामने है, वही मेरा भगवान है, यही सच्चा है। जब ऐसी स्थिति बनती है तब कहीं जाके ऐसा लगता है कि हाँ भाई सामने भगवान है और मिलाने वाला तो गुरु ही है, वो हाथ पकड़ के ले जा रहा है, दिखता है सामने खड़ा होकर। गुरु नदी के उस पार खड़ा दिखता है और आप इस पार हो, क्योंकि अभी बहुत अंतर है दोनों में। जैसे जैसे आपका नदी पार होती जाती है, एक समय ऐसा आता है जब आप और गुरु एक ही हो जाते हैं, नहीं दिखने वाला गुरु आप ही हो जाते है ना। अब दिखने वाले से कोई मतलब नहीं रहा, दिखने वाला था जब तक आप और गुरु तो थे, जब तक आपके मन में वो गुरु ही था, भगवान है, भगवान अभी भी है, भगवान तो उसको माना है तो वो है ही, लेकिन अब तो मैं ही उस जगह पे आ गया, तो अब मैं और गुरु अलग अलग नहीं। ऐसी भावना हो जाती है कि मैं और गुरु में कोई अंतर नहीं, जहाँ गुरु खड़ा है वहीं मैं खड़ा हूँ। तब भी आदर का भाव तो बहुत रहता है, पूज्यता बहुत रहती है गुरु के लिए, क्योंकि जिसको गुरु माना है वो कितने भी आप ज्ञानी बन जाओ,
आज की दृष्टि में तो गुरु है ना, लेकिन स्पष्ट हो जाता है कि भगवान से मिला दिया वो, तो और भी ज़्यादा आपका मन भर जाता है भाव से कि इसी में तो मिला है। अगर ये नहीं होता तो कैसे मिलता, मिल ही नहीं सकता। बहुत लोगों का कहना ये है कि नहीं वो तो गुरु के बिना भी मिलना हो जाता है, हो सकता है किसी का हुआ हो, लेकिन तब भी बात असंभव जैसी ही है। बिना गुरु के मिल पाना असंभव जैसा है, क्योंकि जब गुरु नहीं मिलता तो नकली गुरुओं के पास पहुंच जाता है। अब वो तो खुद ही पूरी तरह क्लियर नहीं है, वो आपको क्या क्लियर करेगा, है ना। इसलिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मेरा गुरु पूर्ण है कि नहीं, और आपके ही तर्कों से आप क्लियर कर पाओगे। कोई कहेगा तो नहीं विश्वास है। कई बार क्या होता है कि हमने जिसको गुरु बना लिया वही ऐसा लगता है बहुत महान है। कई बार बना लिया, भाई सब बना रहे थे, हमने भी बना लिया, अरे वो तो पहुँचे ही हुए हैं, उनके गुरु कह रहे हैं कि ये भी गुरु हो गए, भले नहीं अभी 108 है ना, लेकिन तब भी बना लिया धोखे में। अब विश्वास ही नहीं होता, कोई कुछ भी कहे कि नहीं नहीं वो पूर्ण नहीं है, नहीं लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं पूर्ण है हमारे गुरु को, मतलब हमने बनाया इसका मतलब हमने ही पूर्ण कर दिया, है ना। तो ये समझना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन पूर्ण है कौन पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये मिलते ही नहीं, पूर्ण गुरु मिलते ही नहीं। हजारों की संख्या में भी कोई एक विरला ही होता है जो सब गुरु मिलता है। इसलिए हम कभी मना नहीं करते कि नकली गुरुओं के पास नहीं बैठे। उपलब्धि कहाँ है, सच्चा गुरु उपलब्धि नहीं है। जो मिलते हैं समाज में उन्हीं के पास बैठना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और अपनी बुद्धि से तर्क से समझना पड़ेगा कि कहाँ ये गलत बोल रहा है, कहाँ ये सही बोल रहा है। कई बार आँख मीच के आप मान लेते हो उसकी बात भी, ये तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन आपको उसकी स्थिति का समझ में इसी से आएगा। आपके अंदर भी गुरु बैठा है ना, वो आपको बता देगा कि नहीं यहाँ गड़बड़ कर रहा है। हम जब गुरु से नहीं मिले थे, अपने गुरुदेव से नहीं मिले थे, जब हम बहुत गलतियाँ बता देते थे दूसरों में तो लड़ने लगते थे। गलती बताने जैसा नहीं बताते थे, बहुत अच्छे से बताते थे, लेकिन अच्छा ये अभी कल से आके बैठी और हम ऐसा बोल देते, चिड़ जाते थे। ये कह रहे थे तो चले जाओ यहाँ से, सीधा सीधा नहीं बोलते थे, समझ में तो आ ही जाता था ना। लेकिन जब गुरुदेव से मिले तब तो कंफर्म हो गई सब बात, पहली बार में ही सारा समझ में आ रहा है। और समझने की तो बाद में बात आई, दर्शन हुए तभी काम हो गया। तो मतलब तैयारी तो पहले ही सी थी, तो जो हम टोकते थे वो सही टोकते थे, लेकिन मानते नहीं थे। हम उसका देते थे, एग्जाम्पल भी देते थे कि इसलिए सही नहीं है, इसलिए ये बात गलत है, लेकिन वो तो इस पर चिढ़ जाते थे कि हम बरसों से बोल रहे हैं, तो हम तो पूरे हैं, हो नहीं हो आप तो मानो। जब हम आए थे तो बहुतों ने हमारे पीछे पड़े थे कि हमें गुरु बनाओ, हमें गुरु बनाओ। गुरु बनने की कोई बात ही नहीं हो रही है, लेकिन हर एक ये चाह रहा है कि हमारी शिष्य बन जाए। अच्छा नहीं बनाया तो बाद में कहने लगे। जब हमने गुरुदेव के पेपर छपवाए तो उन्होंने सबने अपने अपने लेवल पे आपत्ति मचाई कि हम तो समझ रहे थे हमारा नाम लिखोगे, और ये तो तुमने स्वामी गुरुदेव का नाम लिख दिया। इससे भी बहुत चिढ़ गए। एक साहब ने तो गड्डी की गड्डी फाड़ के फेंक, किसी और ने बनवाई थे, कोई है हमारे परिचित, उन्होंने सारे पैम्पलेट छपवाए थे, उनको पता नहीं किया, उनकी दुकान पे पहुंच गए और उनकी दुकान में से छीन के फाड़ फाड़ के पूरा कचरा सामने कर दिया। ये गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सब चलता रहता है ना, इस फील्ड में भी ये सब चलता रहता है। बात तो ये हो रही है कि आप पहुँचे कैसे। आप इन चीज़ों की परवाह मत करिए, आप तो ये पता लगाइए कि सही है कि नहीं। कई बार बहुत करीबी लोग भी विरोध करते रहते हैं, अंदर ही अंदर, ऊपर से अच्छा बताते हैं कि हम तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन जो सबसे करीब होते हैं वही करते रहते हैं, पता नहीं लग पाता, ऊपर से मीठे बन जाते। लेकिन गुरु है ना, गुरु से छुपता थोड़ी है, गुरु को सब समझ में आता है कहाँ क्या चालाकी कर रहा है। लेकिन ठीक है, वो नियत ही मान लेते है ना, सबके हिस्से में सब कुछ नहीं होता। हमारे गुरु तो कहते हुए यही है गुरुदेव कि जिसको ये मिला है पूरी तरह से, उसको फिर जगत में और कुछ नहीं मिलता। तो जितना है बहुत है, भगवान को जितना लोगों को कल्याण कराना होगा कराएगा, नहीं कराना होगा किसी दिन भी अड़ंगा बना है ना। तो इस तरह से आप सोचते रहिए, चलते रहिए, मनन चिंतन करते रहिए, जो भी गुरु बोलता है
उस पर गहरा मनन चिंतन करिए और उसको अपने लेवल पे समझने की कोशिश करिए कि ये कहा है तो कितना सही है, कितना गलत है। थोड़ा भी संशय नहीं रहना चाहिए। बस मुख्य यही बात है यहाँ कि आप कितना समझ रहे हैं, कितना मान पा रहे हैं, नहीं मान पा रहे हैं, सही गलत कर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। पूर्ण गुरु के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आप कितना भी समझते हैं कि हमारे गुरु की कृपा, हमारे गुरु कोई नहीं, कृपा तो भगवान की ही होती है ना। तो जो पूर्ण तरह से है, जब स्वयं पाया हुआ है तभी दिला सकता है। जो स्वयं ही वहाँ नहीं पहुँचा है तो जैसे गुरु वैसे चेले बनते रहते हैं, उससे आगे थोड़ी निकल पाते। अगर पूर्ण है तो ही होंगे। पूर्ण होने पे हो सकता है चेला गुरु से आगे निकल जाए, लेकिन अगर पूर्ण नहीं है तो वो अधूरा ही रहता है, गुरु से आगे नहीं निकल सकता। क्योंकि वो तो जितना सिखा रहा है उतना आपने सीख लिया, जितना पढ़ा उतना याद हो गया। उसी तरह की बात यहाँ है कि जितना गुरु सुनाता है उतना समझ में आ गया, सुनते याद हो गया। ये याद होने की बात नहीं है। हमारे साथ तो यह हालत रहती है कि जब हम यहाँ बैठे रहते हैं, जब तक बोलना शुरू नहीं करते तो हमें लगता है आज तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, कोई बात ही नहीं सूझ रही। कहीं कि कोई सोचे कि ये टॉपिक में बोले, वो टॉपिक बिल्कुल हमारे बस में नहीं। जब बोलना शुरू करते हैं तब बोल पाते। तो ये उसी की कृपा है जो स्वयं पधारते, क्योंकि पूरी तरह से उसी के हाथ में है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। प्रश्नों का सहारा मिल जाता है कि आप प्रश्न जो रखते हैं तो वो हमारे लिए एक टॉपिक बन जाते हैं। हम सोचेंगे कोई टॉपिक घर से सोच के आए, हम कभी नहीं बोल पाए आज तक। 15 साल होने वाले हैं, लेकिन 15 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने घर में सोचा हो कि ये आज बोलेंगे, नहीं बोल पाते, हमारे पास नहीं है। इसलिए ये सब केवल भगवान के ऊपर है। इसके इतना क्यों सुना रहे हैं? इसलिए कि उसके स्मरण में रहो, बहुत बड़ी शक्ति है। अगर उसका स्मरण नहीं कर पाते तो गुरु ही को समझ के करो, और वो ज़्यादा आसानी, वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। भगवान को देखा नहीं है इसलिए तरह तरह के असमंजस लगे रहते हैं। तो आप चलते रहिए, स्मरण करते रहिए। ज्ञान की उसमें है तो आप ज्ञान की बातें चर्चा में लाइए अपने अंदर ही। अंदर हमने एक दिन और बोला था, चर्चा किससे करें? अगर एक घर से 2 लोग आते हैं तो चर्चा भी हो जाए। जब आप अकेले ही आते हो तो आपको आपसे ही चर्चा करना है, बार बार हर बार मनन चिंतन, उसको स्पष्ट करना। स्पष्ट नहीं होता तो गुरु से स्पष्ट कराना, बस यही तरीका है। जैसा हमने कहा ना कि स्थिति बनती है तो जब वो समर्पित हो जाता है, करता नहीं है, समर्पित तो हो जाता है। ऐसी स्थिति अपने आप, यहाँ सब काम अपने आप होते। आपका तो बस इतना ही काम है कि स्मरण में रहिए। आप ज़्यादा इधर उधर की बातें सोचिए, क्योंकि जब जगत की वृत्ति हट जाएगी तो परमात्मा की वृत्ति आएगी। अब अभी आप ये देखिए कि जगत की वृत्तियों में कितनी देर चले जाते। थोड़ा सा भी आप सोच के बैठते हो कि अब हम स्मरण करेंगे, लेकिन स्मरण नहीं कर पाते, जगत में चले जाते हैं। इसका मतलब अभी दूरी ज़्यादा है। जितने ज़्यादा आप स्मरण में रह पाओगे उतना समझ लो नज़दीकियाँ हो रही हैं, है ना। करना तो प्रयत्न पूर्वक ही पड़ेगा। शुरू में अपने आप नहीं होता, आगे जाके भी अपने आप नहीं होता। अपने आप तो कब होएगा? जब हो ही जाएगा, तब फिर आप हटाया नहीं हट सकते। हटाता कौन है? इसके लिए तो लगे ही थे वर्षों से। अब जब पकड़ा ही गया तो फिर कौन चाहेगा कि हमें याद नहीं रहे, हम भूल जाए। पहले भूलते थे तो चाहते थे कि नहीं भूले, है ना। इसलिए वो फिर परमानेंट जैसी बात हो जाती है। अगर उसको आप संभाले रखो तो यहाँ हम ये भी बता दें कि अगर आप संभालने में असमर्थ हो रहे हो तो फिर से आप वहीं आ जाओगे, क्योंकि आप अब तो ये समझ लगे बस हमारा तो हो गया, अब हमें कुछ करना नहीं। लेकिन वो वृत्तियाँ जो आपको दखल देती हैं, ऐसी वृत्तियों को से मतलब नहीं रखना पड़ेगा। बात करी, खत्म हुई बात। हम दुनिया वाला सबसे करते रहते और रह रहे हैं घर में, देखिए वही आश्रम वही घर, लेकिन तब भी अपने आप को संभालना कोई आसान नहीं। हर तरह के हालात से गुजरते हैं, लेकिन अपने को संभालना बहुत जरूरी है। जहाँ आपने संभालना बंद किया तो हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं कि वापस फिर वहीं पहुँच जाता है, फिर वो वाणी नहीं निकलती, फिर उसी हालत में आता है। कहने के लिए कहा गया है कि एक बार पहुँचने के बाद फिर हट नहीं सकता,
तो एक कुछ है जो कट नहीं सकता, क्योंकि बात क्लियर हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं समझने समझा। लेकिन तब भी वो स्थिति बने रहना बड़ा मुश्किल है, हर एक को सावधान रहना पड़ता है जब पहुँचे, इसीलिए पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है। और सागर पूरा पार हो जाए यही बड़ा मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? तो भगवान तो कटवाते रहते हैं कर, लेकिन आप बनाते भी तो रहते हो। किसी से राग कर रहे हो, किसी से द्वेष कर रहे हो, किसी से छल कपट कर रहे हो, किसी का तो स्वभाव ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो चाहता है मैं ना करूँ, कर देता है। क्योंकि इतना लंबा जीवन जिस तरह से गुजरा है, एक दिन में तो बदल नहीं सकता। वर्षों वर्षों चाहने के बाद भी बदल जाए तो बड़ी भगवान की कृपा समझो। नहीं बदल पाए, और बदल गया धन्य हो गए। बदलने का ही तो सारा है, खेल ही वही है कि जो आप बन गए हो उससे अलग तरह का बनना है, उससे विपरीत दिशा में जाना है। जहाँ अभी भागे फिर रहे थे कि जगत सत्य है, भगवान मिथ्या है, ऐसा कई बार आपको गुस्सा आता था जब दुख में होते थे। जब ज़्यादा दुख में होते तो कहीं का भगवान कुछ हमारी मदद कर नहीं रहा, हमें दुख ही दुख दे रहा है, हजारों लोगों को आप कहते सुन लो। लेकिन ये कौन सोच पाता है कि भगवान ही सच्चा है, जो इस पे अड़ा रहता है, कितने भी दुख आए उस पर भरोसा बनाए रखता है। कितना भी साथी भी दुश्मन हो जाए तो भी भगवान पे भरोसा रहता है कि जिसने ये दुख दिए हैं वो एक दिन पार भी लगेगा। करते रहते हैं लोग, हरकतें लगातार करते हैं, तो हम कभी ये ना सोचें कि उसको सजा मिलना चाहिए। ये आपकी आदत पहले से होगी तभी बाद में हो पाएगी, क्योंकि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। सामने वाले कितना भी समझेगा कि बुरा मेरा सोच रहा होगा, क्योंकि उसका स्वभाव है बुरा सोचने का, वो तो सोचेगा, स्वाभाविक है। लेकिन आप बुरा ना सोचो, आप यही सोचो कि उसके लिए अच्छा ही करना है। जो आपको बुरा कर रहा है वो अपने कर्म तो बढ़ा रहा है, लेकिन आपके तो घटा रहा है। अनजाने में ही आपको तो वो बहुत फायदा दे रहा है। ये बात गहरे बैठी है कि नहीं? आप कहते ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, इसलिए नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है। जो भी घट रहा है सब उसकी मर्जी से घट रहा है। भले ही हमें ये लगता है कि ये मेंबर है, करने वाला ये है, करने वाला ये है, ये दुश्मन कोई नहीं। करने कराने वाला वही है जो स्वीकार लेता है सब लादने के लिए, वो उससे करवा देता है ना। जैसे अब सांप भी काटिए तो सांप को सजा थोड़ी होनी, भगवान ने चाहा इस टाइम सांप काट ले, वो सब उपाय बनते, वहाँ पर आ गया, बिस्तर में ही था, काट लिया। आप कभी सोचोगे कि बिस्तर में सांप होए? लकड़ी उठाने गए, कितने लोगों को गाँव में काट लेता, रात में गए, लकड़ी खत्म हो गई, एक दो उठा लाए, उतने में काट लिया, वहीं सो गए था। तो ये सब भगवान के हाथ में है। जितना चिंतन मनन करोगे तो भरोसा बढ़ेगा। भरोसा करना भी आपके हाथ में नहीं है, चिंतन मनन का फल होगा कि आपको भरोसा बढ़ेगा। आप ऐसी चाहो कि हमारा भरोसा बहुत हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि जो स्थिति है उसी के हिसाब से आपका भरोसा भी कम जाता होगा। तो क्या है, बस एक ही है, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में बहुत आसान है, कलयुग जैसे आसान किसी युग में नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं भजता, तो जो भजता है वही महान हो जाता है। और पता लगने मत तो किसी को कि भजता हूँ, जैसे सब रह रहे हैं वैसे हम रह रहे हैं, लेकिन साफ सुथरे बन, कहने वाले साफ सुथरे नहीं, बन के मुँह से बोलो भी नहीं कि मैं साफ सुथरा। वो आपका व्यक्तित्व से टपकने लगे कि आप साफ सुथरे हैं। फिर आपको कोई कितना भी बुरा कहे, बिल्कुल डगमग मत, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं कि तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत, सभी गलती कहते रहते हैं, भगवान थोड़ी है। इस तरह से आप चलोगे, हमें थोड़ा थोड़ा घूमता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं जा सकती है, तो अथाह समुद्र है, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए आपकी अपनी ही समझ बताइए कि हम कैसे चलें। अगर आप जबरदस्ती करोगे थोड़ी देर तो चल पाओगे, ज़्यादा देर नहीं चल पाओगे। तो जब आपकी वृत्तियाँ कम हो जाए, सांसारिक वृत्तियाँ कम होने लगे, तो आप समझना कि हमें स्मरण कर सफलता मिल गई, ठीक है। इसी तरह से आप जितने ज़्यादा भगवान की याद में रहेंगे उतना ही भगवान से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, और जितना जगत के साथ रहेंगे उतनी भगवान से दूरी बनी रहेगी। बस एक ही सिद्धांत है इसका समझने को कि आप कितनी दूर। आप कहोगे कि हम तो बहुत रहते हैं, लेकिन अभी ज़बरदस्ती रह पा रहे हैं,
तुम्हें पता नहीं बीच में कितनी बार चले गए। ये कोई है जो कहते हैं कि 24 घंटे हम भगवान के नहीं रह सकते, संभावना ही नहीं। जो पूर्ण हो जाएगा वो ही रह पाएगा। फिर वो ये कहेगा ही नहीं कि मैं पूरा टाइम रहता हूँ, गुरु ही पहचान जाएगा। जब तक आदमी ये कहता है कि मैं रहता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मैं वैसे नहीं रहता नहीं है, गलत फहमी में। ये इतना आसान नहीं है। ये दुनिया की सबसे कठिन, सबसे ऊंची चीज विद्या है। इसको पकड़ लेना इतना आसान 2-4 महीने 2-4 साल में नहीं होता। इसलिए अगर आप इस जन्म में आप बहुत चिढ़ रहे थे, तो इस जन्म में तो आपकी शुरुआत ही हुई है। थोड़ा तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे होगा। जन्म मरण आपके लिए है, परमात्मा के लिए नहीं। वो जो जीव है वो तो वही है, कुछ भी बन जाए वो जीव तो वही है। दिखता है, रूप अलग है, रंग अलग है, शक्ल अलग है, आकृति अलग है, लेकिन वो जीव जिसके कारण शरीर है वो तो वही का वही। तो सारा खजाना तो जीव में ही है। जो भी अच्छा बुरा किया है सब जीव में ही उपस्थित। तो वही आपको समझ के चलना होगा, और चलते रहोगे तो कभी ना कभी मंजिल निश्चित मिलनी है। क्यों मिलनी है? क्योंकि इसके लिए तो भगवान भी चाहते हैं ना कि मैंने मनुष्य का तुझे इसीलिए दिया कि अगर इस मार्ग पे चल पड़ेगा तो मैं संभाल लूँ, मैं आगे सफलता दूँ, बाकी सब करता है तू जा। जो भी बनना है बनता रहे, तो बन तो रहे ही है, हमेशा से ही बन रहे हैं सभी। कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कुछ नहीं। वो भगवान जब ले चलने लगता है, भगवान को भरोसा हो जाता है कि सही में ये चाहता है। एक होता है गाता फिरता है कि मैं बहुत, वो नहीं है। जो छलकाता है कि मैं हूँ, मैं जानता हूँ, वो नहीं जानता। जहाँ भी जो भी छलकाएगा वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए बताना चाहता है कि मैं सत्संगी हूँ। जब तक आप दुनिया को दिखाओगे तब तक भगवान नहीं देखेगा, कहेगा उन्हीं को दिखा ले तू, है ना। अगर भगवान को दिखाना चाहते हो तो ये मामला आपके और परमात्मा के बीच में रहना चाहिए, तीसरे को नहीं पता होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रेमी वही है, आप सबसे बड़े प्रेमी उसके होके बता दो, है ना। तो जिस दिन उसको भरोसा हो जाएगा तो सच्चा प्रेमी है, वो तुमको तो उंगली पकड़ के ले चलेगा। जैसे पिता, जैसे माता अपने बच्चे को ले चलता है, उंगली पकड़ा देता है और बच्चा चलता जाता है। कई बार बच्चे को दौड़ना भी पड़ता है, कई बार बच्चे को पसीना आ जाता है, अभी इतना कैपेबल नहीं है वो चल पाए उतनी तेज से, तब भी चलता है ना। तो फिर तो भगवान के ऊपर ही आ जाता है कि भगवान आपको सागर के पार करा दे, तो करा देते हैं। भरोसा करो कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो भगवान कर सकता है, जो दुश्मन नहीं कर सकता वो भगवान कर सकता है। जो आपको नहीं चाहता, आपसे गलत काम करना चाहता है, आपको गलत दिशा देना चाहता है, आपको बहकाना चाहता है, आपको कपट की बातें कर करके बहकाता है, कुछ नहीं कर पाएगा। वो केवल कर्मों की सजा दे रहा है भगवान उस बहाने कि तू पहचान, और ज़्यादा करा देगा जिससे पहचान। और तुम क्या सोचते हो, हम सत्संग में आए हैं, हमारे साथ तो ज़्यादा होने लगे। सच्चे प्रेमी हो तो थोड़ी छोड़ोगे भगवान, और झूठे हो तो छोड़ के बैठ जाओगे, भैया ये तो बड़ी मुसीबत है, सत्संग में आ गए तो और ज़्यादा तकलीफें आने लगी। ऐसे लोग टिकते नहीं, भाग जाते, नहीं रुक पाए। आते हैं, हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। कभी कभी कोई, इतना भी कोई है जो कहे कि हम भी सुने, कोई कहने कोई तैयार है, हमें तो जगत में ही मजा आ रहा है, हम तो खुश हैं, मज़े में। आप कितना भी कहते रहो, उनके दिमाग में बात ही नहीं पड़ती कि ये वाला जन्म भगवान के लिए है। इस तरह से आप चलते रहिए, इसका सहारा लेके बात समझ में आ जाएगी कि क्या है, और सुनते सुनते ये बात भी समझ में आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, है ना, क्या हूँ मैं, बूंद हूँ कि सागर हूँ। अभी तो बूंद ही हो, जब तक जीव है तो बूंद है ना। अब उसकी यात्रा बूंद से सागर होने की है ना। तो हर कोई जानता है भाई बूंद है, आकाश से बूंदें गिरती हैं, समुद्र में चली जाती हैं, समुद्र के साथ एक हो जाती हैं। हम तो अभी उतने भी नहीं है, परमात्मा समुद्र है और हम बूंद हैं, लेकिन अभी समुद्र में कहाँ एक हो, इतना भी नहीं है अभी हमें।
यहाँ तो बात ये हो रही है कि मैं ही समुद्र हूँ। तो ऐसा मनन चिंतन करिए, ऐसा गहराई से सोचिए, समझिए कि मैं अभी एक बूंद ही हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं, अभी मेरी कोई औकात भी नहीं। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि मैं कुछ भी नहीं, तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अहंकार है। मैं ऐसा हूँ, मगर मैं ऐसा, मगर मैं ये कर ले, मगर मुझे ऐसा आता है। नहीं, स्वभाव नहीं है आपका पहुँचने। आप कहीं ना कहीं सफाई देते हो, वो गलत लगने लगता है। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो ये सोचते हैं कि अरे कोई हमें कुछ बोल नहीं, इतने लोग शामिल नहीं। जब आपकी ये आदत पड़ जाएगी, हजारों बैठे हो और आपको कुछ शर्म ना आए, तब समझना कि हाँ, अब हमारी अहंकार हमारा कटा है थोड़ा। अभी तुम्हें बात बात पे ऐसा लगता है कि कोई देख लेगा तो, कोई सुन लेगा तो, कोई बोल देगा तो, हम ऐसा बोल देंगे बहुत सिद्ध हो गया तो, ये नहीं, ये आपको निकालना है ना। तो वो कब होगा, जब आप गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ समझोगे। जब तक कहीं ऐसा पड़ा है कि मैं भी कम नहीं, मैं भी श्रेष्ठ हूँ, तब तक गुरु को जगह नहीं मिल रही है आपके पास, है ना। कोई भी हो जो भी ऐसा सोचेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो गुरु को जगह ही नहीं दे रहा। मैं कुछ हूँ ही नहीं, बूंद समझो तो समझो, मैं तो बूंद भी नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। तब तुम समझो कि उसके अस्तित्व में तुम्हारा अस्तित्व मिल पाएगा, है ना। यहाँ करना क्या है, जिस दिन गुरु चेला एक ही हो जाएंगे उस दिन हो गए आप, है ना। उसी की सीट पे बैठ गए, वही हो गए जो चाहते रहे। दिखावे का चाहना नहीं, इससे तो स्पष्ट कह दो कि हमें नहीं पहुंचना, हम तो इतना ही करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है ना। मन से कहोगे हमें पहुंचना नहीं है, ऊपर से तो अरे पहुंचते नहीं है, तो ये ईमानदारी नहीं। मतलब यहाँ क्या बोला हमने, पहली बात सत्य पे चलना, दूसरी बात ईमानदारी में रहना, तीसरी बात धोखाधड़ी नहीं करना। आपको धोखाधड़ी करने का मन होता है, आप चुप हो जाओ, उसको छेड़ो ही मत उस बात को, है ना। कोई कुछ कह देता है तो भी आप उसको अनसुनी सी कर दो, अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा। शुरू में तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो आदत है ही नहीं ना सुनने की, अभी तो सब पे शासन करने की आदत है ना। अब हम तो देखो गुरु होकर भी बहुत बातें सुन लेते हैं, कोई गुरु सुन नहीं सकता, इसीलिए तो भाग जाते हैं घर से। घर में रह रहे हैं, घर जो सन्यासियों के लिए वर्जित है, और हमने अपोजिट कदम उठाया है कि कहीं नहीं जा रहे, हम तो यहीं रहेंगे। अगर हम में दम है तो हम संभाल पाएंगे। अपने को चैलेंज करते रहे, जब जब मुसीबतें आई आपको के बारे में अपनी टॉपिक ला रहे। हाँ, कुछ है ऐसी चीज़ें जो हम जिसको जानते हैं उसी को तो बोले, हम तो गुरु को भी ज़्यादा जान नहीं पाए। जैसे ही हमें प्राप्त हुआ, लोग बताने लगे वहाँ से। गुरुदेव के पास भी बैठ थोड़ी पाए हैं अंदर, जहाँ जहाँ लोगों को पता लगा तो सब दूर दूर करने लगे, आपका ही के लिए आपका काम हो गया, क्यों आते, सीधा सीधा बोलते। तो यहाँ ऐसा ही है, आपका कितनी बुद्धि चलती है, कितना समझ पाते हो, और ये सब काम भगवान से प्रेम से ही हो जाता है। धीरे धीरे आप परखोगे कि भगवान के अलावा और कोई नहीं है आपका। अभी हम कहेंगे तो बुरा लगेगा, किसी से भी कहेंगे तो बुरा लगेगा, कैसी बातें करते हो, हमारी पत्नी है, हमारा बेटा है, हमारी बहू है। लेकिन एक समय आएगा, अगर सच्चे प्रेमी हो तो भगवान ही बता देगा कि कोई नहीं है। वो ऐसे ऐसे खेल खिलाएगा कि तुम्हें धीरे 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 सब लगेगा कोई भी मेरा नहीं है। लेकिन आप अंदर से मत प्रेम छोड़िए, जो उनसे प्रेम कर रहे हैं वही तो भगवान से प्रेम है। लोग कोशिश करेंगे लड़ाने की, लोग दूरियां बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आपका फलाना आपकी तारीफ करता है तो हम इसी को तोड़वा देते हैं। आप बिल्कुल परवाह मत करिए, आपका प्रेम वही है जो परमात्मा से। बेटे से कर रहे हो तो भी वही है, बाप से कर रहे हो तो भी वही है, बहू है, माँ है, बीवी है, सबसे वही प्रेम है। प्रेम का रूप परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा किसी से प्रेम नहीं होता, है ना। इतना होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ शरीरों का प्रेम नहीं है। समझने की इतनी ही बात है कि शरीरों से मतलब नहीं है, उसमें जो बैठा है उससे प्रेम करते हो तुम।
जब उससे प्रेम करते हो तो वो जो भी करता है उसके अधिकार में है, कोई इसके अधिकार में नहीं है। जो सामने उसके अधिकार में कुछ नहीं है, वो तो खिलौना है, उसके दिमाग काम नहीं कर पाता, उसको जैसे एकदम लगती मन में वैसा करने लगता है। ये बुद्धि की कमी है, कह जाता है अपनी कर्म खराब कर लेता है। लेकिन आपके लिए तो परमात्मा ही सब कुछ है ना। तो जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है कोई और कर ही नहीं रहा है, परमात्मा ही कर रहा है। और परमात्मा जो भी कर रहा है उसमें तुम्हारी भलाई छुपी है। वो कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। तुम्हें लगता होगा कितना भी बुरा हो रहा, लेकिन वो अच्छा ही करेगा। और जब बुरा करेगा तो उसके बदले दूसरी चीज़ खड़ी कर देगा आपको सपोर्ट करने के। आप जिंदगी को बारीकी से देखिए, करीब से देखिए, सबके जवाब मिलते हैं, हर चीज़ का जवाब मिलता है। बस आप सोचते तो कुछ हो नहीं, विचारते हो नहीं, अरे भगवान तो ऐसा बना, मेरे इसको मार दिया, मेरे उसको मार दिया, बस यही सुन लो आप लोगों से। कुछ भलाई छुपी होगी। अगर किसी की पत्नी मर जाती है तो उसकी कुछ भलाई छुपी होगी। अब इतना जीवन उसको संन्यास में निकालना, अगर ईमानदार रहे तो। किसी का पति चला गया तो भाई इतने दिन का था, शुरू से साथ थोड़ी रहते थे। एक टाइम आया ना तब मिले, और जितना समय है साथ का उतने समय रहेंगे, नहीं तो कुछ भी बहाना बनेगा। जिंदा रहते हुए अलग अलग रहने लगते, क्यों रहने लगते? हो गया काम, टाइम पूरा। उसको आप बचाना सीख लो। जो भी हो रहा है उस पर ऐतराज मत करो, उसको बचा जाओ, क्योंकि जो भी हो रहा है किसी इंसान के बस की नहीं है। आपको लगता है उसने ऐसा कर दिया, उसने कुछ नहीं करा, उसको तो जो ऑर्डर मिल रहा था वो करा उसने। जबकि भगवान किसी को ऑर्डर गलत बात के लिए नहीं देते, उनको तो कोई मोहरा चाहिए। तो वो जो चाहता है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जिसकी जैसी प्रकृति है, वैसे काम करता है, वैसा आदमी काम आ जाता है। तो कह देते हैं नियति है। अगर समझदार होगा तो वो कभी नहीं आएगा। थोड़ी भी बुद्धि होगी तो वो अपने आप को समर्पित कर देगा गुरु के सामने। लेकिन गुरु में फर्क लगता है। ये वाले शरीर वाला हमारा गुरु है, ये शरीर वाला हमारा गुरु नहीं है। इस पर बहुत है समाज खींचता है, तुमने हमारे गुरु को कैसे बोला, है ना। अगर सच्चा गुरु है तो दो सदगुरु एक ही हैं। इस बात को ठीक से समझिए। अगर दोनों पहुंचे हुए हैं तो दो नहीं हैं, वो एक ही है ना। अगर ये क्लियर है तो ब्रह्म समझ में आएगा। क्योंकि गुरु ये दिखने वाला नहीं है, वो गुरु वही है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, वही ये, वही तुम्हें साकार रूप में दिख रहा है। अगर सच्चा गुरु है तो उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। और अगर नकली गुरु है तो ठीक है, आप जैसे हो जैसे वो है। कुछ चीज़ों का आदान प्रदान, कुछ जानकारियों का आदान प्रदान है। अगर वो बोलता है तो आप लेते रहो, अपने मन में तो लो, जो अभी हमने बोल चुके हैं कि आप अपनी बुद्धि को बहुत काम में लो। भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि मनुष्य की क्यों बनाई है? केवल इसी काम के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा बुद्धि इसी मार्ग में चाहिए। इतनी तेज बुद्धि चाहिए जो कुछ भी सोच सके, मतलब बाल की खाल उधेड़ना जिसको कहते हैं ना, ऐसे आपको अपने आप से तर्क करने लगेगा। ऐसे आप बारीकियों में जाओगे तब आपको थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होगा। पढ़ लिया मान लिया नहीं चलेगा, सुन लिया मान लिया नहीं चलेगा। आपकी बुद्धि में कितना दम है, आप प्रश्न कितने खड़े कर सकते, आप उसको क्लियर करने में कितने विचार कर पाते। इसलिए यहाँ कम बुद्धि वालों का काम ही नहीं। कम बुद्धि वाले यहाँ सफल नहीं होते। कैसे होते? उनके लिए भी बहुत अच्छा रास्ता है। कम बुद्धि वालों ने भी पाया है। कैसे पाया? उन्होंने कभी सुना ही नहीं, वो तो बस सेवा में लगे हैं। बस गुरु ने जो आज्ञा दे दी, फिर हमें दुनिया से मतलब नहीं, उसी में भक्ति से लग गए। ऐसे लोगों ने भी पाया है कि जो लगातार सुन रहे थे वो बैठे रह गए, और जो सेवा में लगा था वो पहुंच गए। जानते होंगे, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें वही हैं, कोई नई नहीं है। कैसे कि शिष्य बूंद है और गुरु समुद्र है। धीरे 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 बूंद भरती चली जाती है। बूंद भर रही है, समुद्र खाली नहीं हो रहा, बूंद ही भरती जाती है।
और एक दिन ऐसा आता है कि उसमें मिल के बूंद ही समुद्र हो जाती है। समुद्र बूंद नहीं होता है ना, समुद्र बूंद कभी नहीं होता। समुद्र से बादल बनेंगे, बादल से तो पानी बनेगा, फिर ऊपर से, है ना। समुद्र बादल तो हो सकता है लेकिन बूंद नहीं हो सकेगी। कितना भी कम पानी ले लो आप, रहेगा समुद्र ही। कुएं का पानी ले लो, नल का ले लो, तालाब का ले लो, समुद्र का ले लो, रहेगा समुद्र। लेकिन बूंद से समुद्र बनना ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे तपस्या चाहिए, वहाँ पर पुरुषार्थ चाहिए, वहाँ पर मन का साफ होना आवश्यक है, वहाँ ईमानदार होना जरूरी है, वहाँ सत्यता पे चलना बिल्कुल आवश्यक है। तो थोड़ी थोड़ी तो मेहनत करो सत्यता पे चलने पर। आप कहते हो कलयुग में नहीं बनता, सत्य चल पे चलना नहीं बनता, नहीं चल बने, चले गए लोग। आज भी कलयुग में भी पा ही रहे ना लोग। तो आप क्या समझते, झूठ झाट बोलने वाले ही पा लेते? नहीं, जो सत्य का सोच लेता है कि मैं सत्य पे ही चलूँगा, पहुँचता वही है। थोड़ी बहुत बातें कहीं मार ले, लेकिन जो पहुँचा है वो झूठ बोलता नहीं हो। कभी मजबूरी आ जाए, जैसे कहा कि गाय को बचाने में, किसी स्त्री को बचाने में, इस स्तर का झूठ बोलना पड़ता है, तो आप फ्री बोल सकते। लेकिन अपनी मर्जी से उस स्तर का मत समझ लो कि कुछ भी बोला, अरे अटक गई थी, क्या करें, गुरु माँ बोलना पड़ा, ऐसा नहीं। आप सत्यता पर ही चलो, अंदर से सत्य रखो। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर। इसलिए कह दिया है कि आपके वचन, आपकी वाणी, आपका मन, आपको जो एक्सप्रेस करना है वो सब तीनों एक ही हो। मनसा वाचा कर्म, जो कर रहे हो वही मन में, और जो कर रहे हो मन में वही बोलने में। जब तीनों एक हो जाएंगे तो सफलता मिलेगी। अभी क्या करते तो कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, मान कुछ और रहे हैं, कितनी बातें बना ली। एक से कुछ कह रहे हैं, दूसरे से कुछ और बोल दिया, तीसरे से कुछ और बोल दिया, क्योंकि स्वभाव में ही है। स्वभाव में जब ऐसा है तो स्वभाव बदलना कितना कठिन है। तो जो इसमें सफल होएगा वो कभी ना कभी तो बूंद से समुद्र बन ही जाएगा। तब की बात है कि बूंद समानी समुद्र में विरला जाने को, ऐसा कोई विरला ही होगा जो इतना पुरुषार्थ कर पाए। हमने कई बार बताया आपको, फिर से कह दें कि यहाँ पे पुरुषार्थ पत्थर ढूंढना, ईंटें ढूंढना, तरारी ढूंढना नहीं है। यहाँ बुद्धि का पुरुषार्थ चाहिए, यहाँ समझ का पुरुषार्थ चाहिए, यहाँ एक एक बात को ठीक ठीक से समझना, तर्क वितर्क करना, अंदर ही अंदर लोगों से लड़ने मत दे। कई लोग हमने यहाँ भी देखा है कि भाई लड़ने के लिए कहीं भी पहुँच जाते, दिल्ली पहुँच जाते, हरिद्वार पहुँच जाते, लेकिन ये देखने नहीं पहुँच पाते कि हम कितने गहरे पाएंगे, हमें क्या कमी है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम तो पहुँच गए तो उधार ही बैठे, इससे भी नहीं पहुँचेंगे। ये बाधक बन जाएगा, क्योंकि आपका स्वभाव बन जाएगा बस तर्क करना है, उल्टा सीधा कुछ भी तर्क कर जा रहे हो, आप आगे रास्ते रुक गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनमें से कुछ बातें हमने आप लोगों को सुनाई। जैसा आपने प्रश्न रखा था कि बूंद समानी समुद्र में विरला जाने को, जो ये सब कंडीशन रख पाएगा, जो इस ढंग से जी पाएगा, जो ऐसे चल पाएगा, एक दिन वो समुद्र ही बन जाएगा। क्योंकि पहले ही समुद्र था, लगता था कि मैं बूंद हूँ। क्यों? क्योंकि जीव ब्रह्म ही बना पड़ा, जीव तो पहले से ही ब्रह्म है। कोई ऐसा थोड़ी कि आज हो गया, जो सदा से ब्रह्म है वही ब्रह्म है। तो जीव कहीं भी चला जाए, चाहे कीड़ा बन जाए, चाहे पक्षी बन जाए, चाहे मछली बन जाए, ब्रह्म ही। अब कहो ये क्या बोल दिया आपने, कीड़े को ब्रह्म? हाँ, उसे ब्रह्म बैठा इसलिए है, सब में ब्रह्म बैठा, सब में ब्रह्म ही है। ऐसा नहीं कि राम में ही है, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, ऐसा नहीं है। यही क्योंकि वो हो गए हैं, वो जान गए, इसलिए परमार्थ रूप है। सभी जानते नहीं, जीव भी जानता नहीं, मनुष्य रूपी जीव भी ये नहीं जानता कि मैं ब्रह्म ही हूँ। जिस दिन वो ये समझ जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, उस दिन कहते हैं कि ब्रह्म हो गया, था पहले से ही, है ना। इसीलिए कह दिया क्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
ब्रह्म ही सत्य है बस। तो जो उसमें सत्य है वही ब्रह्म है, कीड़े में भी जो सत्य है वही ब्रह्म है। और सही देखा जाए तो ब्रह्म ही है, कीड़ा नहीं दिखता है आकार, है ना। बकरी है तो ब्रह्म ही है, आकार मिला है उसे। कुछ दिन बकरी के रूप में उसे काटने का इसलिए मिला क्योंकि जब मनुष्य था जब तो काट कर नहीं था। तो भगवान ने इस तरह से कर्म कटवाने के लिए बकरी बनाया, इस तरह से कर्म कटवाने के लिए कीड़ा बनाया। सारे कर्म काटने के लिए हैं सारी योनि। क्यों जाता है नीचे की योनियों में? कर्म काटने जाता है। तो जहाँ तुम यहाँ अहंकार ज़्यादा बताते हो इसलिए मजबूर होकर नीचे ले जाता है, नहीं तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इतना उठा लिया है अपने आप को तो बार बार मनुष्य बनोगे, बार बार मनुष्य बनोगे, और जब तक बनते रहोगे जब तक प्राप्त नहीं करोगे। ऐसी भी कहानी है कि कभी किसी ने श्राप दे दिया तो श्राप के कारण सांप बनना पड़ा। और जब कहा गया कि अरे ये तो आपने बहुत गड़बड़ कर दिया, हमारा कैसे काम चलेगा, 1000 बार सांप बनना पड़ेगा भाई, श्राप ने तो ये कह दिया। अब श्राप तो बदल नहीं सकते, तो क्या कंसिडर करा कि जल्दी जल्दी मरोगे, पैदा होगे मरोगे, बस यही चलता रहेगा। और जब 1000 हो जाएंगे तब फिर आप मनुष्य बन जाए। श्राप में इतना दम है। तो श्राप का क्या मतलब है? आपकी कमाई ही श्राप में बदल गई, वो आपकी कमाई व्यर्थ हो गई। उतनी जो श्राप में लग गई उस व्यर्थ हो गई। इसलिए कभी भी गहरे मन से श्राप किसी को मत दो। थोड़ा बहुत डराना उनको तो नहीं बोल, लेकिन गहरे मन से तुम्हारा ही नुकसान है। तुम समझते हो हम दूसरे को नुकसान करने के लिए श्राप दे रहे, नहीं, हमारे ही जो कमाई है ना वही व्यर्थ हो जाए। इसलिए साधक को बहुत सावधानियाँ चाहिए। कहाँ ध्यान रखें, कब कैसी स्थिति बन जाए, कब क्या कर बैठे। जो हमेशा जागृत रहे, जो हमेशा चेतन रहे, वही इस मार्ग को संभाल पाता है। हर एक की बस की नहीं है। सबको ऐसा लगता है मूवी तो कौन मिलेगा, क्या मुश्किल है, हम देखो नहीं। आप तोल के देखिए, आप समझ के देखिए। लेकिन जब हम तोलेंगे तो हमें लगेगा हम जाता है, वो बेवकूफ़ है, वो पहुँच गए। हम देखो कितनी चतुराई करते हैं। हम जो कपट कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकते। अब बताइए कितना सही सोच रहे हैं। यहाँ कपट चाहिए कि सत्य चाहिए? आपको लगता है हमारे पास बुद्धि ज़्यादा है क्योंकि हम छल कपट कर लेते हैं, सामने वाले से तो कुछ बनता ही नहीं है ना। तो यही चीज़ें आपके लिए नुकसान की हैं, जो आपको मिलने नहीं देती परमात्मा से। जो इतना करीब है कि आपकी मैं बन के बैठा है, उसी से नहीं मिलने देती। उसी से कितनी दूरी है, जो बिल्कुल भी दूर नहीं तुम्हारे, तुम्हें ही उस रूप में, वही तुम्हारे रूप में, लेकिन तब भी दूरी इतनी ज़्यादा, आसमान धरती के बराबर दूरी। और परी भी इतनी कि आपसे अलग ही नहीं है भाई। आपसे अलग हो तो कहीं जाओ उसको पाने के लिए। तो पाया हुआ तो है ही, ना पाना है ना छोड़ना है। सबको छोड़ सकते हो, परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। चाहे शरीर जीवित रहे, चाहे शरीर मर जाए, लेकिन तुम परमात्मा को नहीं छोड़ सकते। पाया तो क्या पाया, शरीर पाया। छोड़ा तो क्या छोड़ा, शरीर छोड़ा ना। प्राण पाए, प्राण छोड़े। आपको आप कैसे छोड़ सकोगे? सोच के तो देखो कभी कि तुमको तुम कैसे छोड़ोगे। तुम माँ को छोड़ दो, बाप को छोड़ दो, दोस्त को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, तुमको तुम कैसे छोड़ दोगे? इससे सिद्ध होता है कि तुम तो कोई वही, तुम और उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम और वो एक ही हैं। बस समझने में देर लग रही है। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि मैं वही हूँ, काम हो जाएगा। सुनने में तो अभी भी सब जानते हो कि मैं वही हूँ, लेकिन अभी अंदर मन ने नहीं स्वीकारा। मन स्वयं खत्म हो जाता है तब स्वीकार। या स्वीकार करके मन खत्म हो जाता है, या खत्म होके फिर स्वीकार। इस तरह से आपका काम बिल्कुल होगा, क्योंकि आप बहुत लगन से लगे हुए हैं। अपना कीमती समय बचा के यहाँ आते हो, और सभी गृहस्थ हो, इसलिए आसान नहीं है ना। यहाँ तो कोई भी सन्यासी नहीं, यहाँ कोई ब्रह्मचारी भी नहीं है। तो इस तरह से आपको समझना है कि आप क्या हो और किस तरह से आपको अपना बोल पाना है, और वो पाओगे। हमारा आशीर्वाद, सबको हमारा आशीर्वाद। बस आपकी हिम्मत नहीं कर है, आप लगे रहें, एक दिन आप सफल होंगे।
बोलिए सच्चिदानंद